Good morning, dear student. Welcome back to our next business study class. In previous video, we have discussed about partnership. What is partnership? Nature of partnership, and merit of partnership, and demerits also. Now, we will discuss about kinds of partnership. Okay? तो पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप के आज हम टाइप्स पे डिस्कस करेंगे, काइंड्स पे डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार की पार्टनरशिप होती है। तो दो प्रकार की पार्टनरशिप होती है। ए नंबर पहले लेते अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, एंड सेकंड नंबर पर अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट के अनुसार कितने प्रकार की पार्टनरशिप होती है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, है ना। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत कितने प्रकार की होती है? जनरल पार्टनरशिप होती है और एक लिमिटेड पार्टनरशिप, है ना। एक जनरल और एक लिमिटेड। अब देखिए, हम जनरल पार्टनरशिप देखते हैं। तो जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें क्या है, जो जनरली 1932 के अनुसार जो भी नियम फॉलो होते हैं, जैसे 1932 के अकॉर्डिंग जो सामान्य पार्टनरशिप रहती है उसको हम क्या कहेंगे, यानी 92 के नियम के अनुसार जैसे फॉलो होना चाहिए उनमें नियम, वो पार्टनर के अनुसार पार्टनरशिप होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जनरल पार्टनरशिप। और इसमें जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। क्लियर? यानी कि ऐसी साझेदारी ऐसा पार्टनरशिप जिसके यानी नियमित या कंट्रोल सामान्यतः किसके अकॉर्डिंग होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है। तो इसको हम ऑर्डिनरी पार्टनरशिप या जनरल पार्टनरशिप भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी पार्टनर होंगे, ऑल पार्टनर की लायबिलिटीज होगी वो अनलिमिटेड होगी। और इंडिया में क्या होता, अधिकतर मोस्टली ये इसी प्रकार की पार्टनरशिप का प्रचलन है, ठीक है। इंडिया में यही वाली पार्टनरशिप ज़्यादा होती है, जनरल पार्टनरशिप। क्लियर? अब हम सेकंड नंबर की पार्टनरशिप देखते हैं। सेकंड पार्टनरशिप है लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है। तो लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है कि इसमें कुछ सदस्यों का दायित्व जो रहता है, लायबिलिटी रहती है, उनके द्वारा जो कैपिटल लगाई जाती है ना, उनकी जो लायबिलिटीज रहेगी उनके द्वारा जो कैपिटल लगाई जाएगी उस तक ही लिमिट में रहेगा, और उसे क्या कहेंगे हम? लिमिटेड पार्टनरशिप। यानी कि हमने जैसे 1 लाख कैपिटल लगाई है तो हमारे दायित्व रहेंगे, लायबिलिटीज रहेगी, बस हम 1 लाख तक ही कर सकते हैं, ठीक है, यानी पेड कर सकते हैं। बाकी हम फिर अगर ज़्यादा हमारे देनदार रहेंगे तो हम वो पैसा फिर पे नहीं करेंगे। इसलिए इसको लिमिटेड लायबिलिटीज कहा गया, क्योंकि कैपिटल तक ही ये लायबिलिटीज सीमित रहती, जितनी कैपिटल लगाई है हमने उसी के अकॉर्डिंग हमारे दायित्व या लायबिलिटीज रहेगी। और जो पार्टनर यानी उसमें टाइम के अकॉर्डिंग कमी या अधिक ये जो रिस्क नहीं गेन कर सकते, है ना, यानी कि ये रिस्क गेन नहीं करते, और इस प्रकार की पार्टनरशिप में ये क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। और इस प्रकार की जो पार्टनरशिप है वो हमारे देश में ज़्यादा नहीं चलती, है ना। एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ। लिमिटेड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिनमें
पार्टनर की जो लायबिलिटीज रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। ओके, वैसे पार्टनरशिप की लायबिलिटीज क्या रहती है? अनलिमिटेड। अभी तक हम आगे हमने उसके फीचर पढ़े थे और मेरिट डीमेरिट्स भी पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज दिखाई गई थी, है ना। तो पार्टनरशिप में कि ये क्या है, सेकंड नंबर की इसमें अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप, तो लिमिटेड इसमें लायबिलिटीज रहेगी पार्टनरशिप की, अनलिमिटेड नहीं रहेगी। किंतु आपको एक आध सदस्य को तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज करना ही होगा। ठीक है, सबने अनलिमिटेड लायबिलिटीज कर ली तो क्या होगा? मान लो किसी का पैसा हमें पेड करना है ना, जो हमारी डेब्ट्स है, ऋणी है, उनका हमको पैसा हमको पेड करना है, तो कहाँ से करेंगे? सबने बोल दिया हमने तो इतनी कैपिटल मिलाई, हम इतना ही पेड करेंगे। तो एक आध व्यक्ति को तो अनलिमिटेड अपनी लायबिलिटीज रखना होगा, है ना। मान लीजिए 50 मेंबर है तो एक आध दो तो उसमें रहेंगे ऐसा एक आध की अनलिमिटेड उनकी लायबिलिटीज हो। ठीक है ना। तो इसीलिए उसमें क्या बोला गया, और इसमें क्या होता, लिमिटेड पार्टनरशिप में, इसमें वैसे पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं रहता, ऑप्शनल रहता है। किंतु लिमिटेड पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना क्या रहेगा? ऑप्शनल नहीं रहेगा, फिर कंपलसरी रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, क्योंकि एक व्यक्ति की लायबिलिटीज इसमें अनलिमिटेड रहेगी, बाकी सब लिमिटेड लायबिलिटीज वाले हो जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या, फिर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। क्लियर? आ गया। और ये पार्टनरशिप जो लिमिटेड पार्टनरशिप है वो हमारे इंडिया में नहीं है चलन में, प्रचलन में। हमारे इंडिया में कौन सी पार्टनरशिप है? फर्स्ट नंबर पर जनरल पार्टनरशिप। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कितनी पार्टनरशिप होती हैं? फर्स्ट नंबर पर है लीगल पार्टनरशिप। लीगल जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी पार्टनरशिप जिसने कि किसी भी यानी कोर्ट या न्यायालय द्वारा क्या है, जो कि लीगल इसको घोषित किया गया हो, है ना। और जिसे किसी भी यानी लीगल कार्य के लिए ही हम स्थापित करते हैं। हमने अभी पार्टनरशिप में समझाया था आपको कि उसके जो भी पार्टनरशिप करते हैं हम लीगली होना चाहिए, इनलीगल नहीं होना चाहिए। तो क्या है, उससे समझ ही आ रहा है अपन को कि जो पार्टनरशिप है तो ऐसी पार्टनरशिप जो कि कोर्ट द्वारा क्या हो, लीगल घोषित की जाए, उसको हम कहेंगे लीगल पार्टनरशिप। और इसमें इसका जो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, संचालन भी कैसे हो, लीगली रूप से हो। ठीक है। और इलीगल पार्टनरशिप कैसी होगी? जो कि गवर्नमेंट के नियम के क्या हो, अपोजिट हो, विरोध में, तो उसको कहेंगे हम इनलीगल पार्टनरशिप। ठीक है। और इसमें कभी कभी पार्टनरशिप की जो होगी नंबर ऑफ पार्टनर क्या हो जाएंगे, 50 से अधिक हो जाते हैं, ये इलीगल हो गई पार्टनरशिप। और या कोई हमारे क्या है, जो हमारा यानी एम है पार्टनरशिप का, तो वो लीगली नहीं है, जैसे कि कोई दूसरे यानी राष्ट्र के जो शत्रु होंगे, है ना, एनिमी, उससे हम मिल जाएंगे, तो ये क्या हुई, इलीगल पार्टनरशिप हुई। तो पार्टनरशिप क्या है, उस पार्टनरशिप को कहेंगे हम जो कि गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग ना हो, तो वो होगी इलीगल पार्टनरशिप, है ना। समझ आ गया आपको? आगे बढ़े। अब है थर्ड नंबर पर पार्टनरशिप टू विल। इसका क्या मतलब होगा कि यानी इच्छा के अनुसार हमारी पार्टनरशिप, है ना, कि यदि पार्टनरशिप के बीच कोई भी एग्रीमेंट हो कि किसी भी साझेदार की, किसी भी पार्टनर की इच्छा होगी और वो पार्टनरशिप को समाप्त कर देगा कि हमको अब पार्टनरशिप नहीं करना, इसलिए उसको बोला गया पार्टनरशिप टू विल। यानी कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो रिकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ना, कि एक ड्यूरेशन के बाद वो पार्टनरशिप को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो वो होगी पार्टनरशिप टू विल। और सेकंड नंबर पे होगी पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होगी, कोई भी स्पेसिफिक काम के लिए, है ना, किसी भी विशेष काम के लिए, कोई भी स्पेसिफिक जो हमको काम के लिए कार्य को पूरा करना है, तब तक ही हमारी पार्टनरशिप रहेगी, तब तक हमारी पार्टनरशिप चलती रहेगी, उसको कहेंगे हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और चाहे वो काम जब खत्म हो गया तो वो अपने आप वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। क्लियर। और ये वाली क्या है कि यदि किसी पार्टनर के बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट, कि जब हमारी इच्छा होगी हम छोड़ देंगे, तो वो क्या होगी, उसको कहेंगे पार्टनरशिप टू विल। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होगी कि जब कोई स्पेसिफिक पर्पस है काम का वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम पार्टनरशिप को छोड़ देंगे। अब अगली क्या होगी, फिक्स टर्म पर्टिकुलर फिक्स टर्म पार्टनरशिप और नॉन फिक्स टर्म। अब फिक्स टर्म पार्टनरशिप क्या हुई, ऐसी पार्टनरशिप जो भी कोई भी किसी भी निश्चित टाइम के लिए बनाई जाती हो, उसको कहेंगे फिक्स टर्म पार्टनरशिप। और वो नॉन फिक्स टर्म पार्टनरशिप क्या हुई, तो इसमें निश्चित जो स्पेसिफिक टास्क के लिए जब तक हमारा एग्रीमेंट ऐसा नहीं होगा, नो एग्रीमेंट होता है, इसमें कोई भी ड्यूरेशन टाइम का नहीं रहता, इतने टाइम बस के लिए पार्टनरशिप है। और इसमें क्या होगा कि एक निश्चित टाइम रहेगा, तो उसको कहेंगे हम फिक्स टर्म पार्टनरशिप। और इसमें टाइम ड्यूरेशन कोई टास्क नहीं रहेगा, स्पेसिफिक टाइम, उसको कहेंगे अनिश्चित काम। तब तक चलना है, पार्टनरशिप चलती ही रहेगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग एक बार और रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक